Hello students. Now today we will start remaining questions of areas related to circles. Areas related to similar triangles. Similar triangles. In last lecture we have solved first, second and third questions. Now today we will start from question number 4th. Question number 4th is given: if areas of two similar triangles are equal. If areas of two similar triangles are equal, then prove that they are congruent. तो ट्रायंगल्स जो आपके सिमिलर ट्रायंगल्स गिवन हैं उनका एरिया इक्वल है और आपको प्रूफ करना है कि जिनका एरिया इक्वल है वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं. लेट बी कंसीडर टू ट्रायंगल्स. ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल DEF. Two triangles, triangle ABC and triangle DEF. Two triangles are given. They are similar triangles. That means triangle ABC similar triangle DEF. Triangles are similar and area of triangle ABC is equal to area of triangle DEF. टू सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया भी इक्वल है और आपको प्रूफ करना है दे आर कॉन्ग्रुएंट. ट्रायंगल ABC congruent triangle DEF. If triangles are equal, if triangles are congruent, then the corresponding sides are equal. तो आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी. तो देखिए कैसे करते हैं. या हम प्रूव कर सकते हैं ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF. दैट मीन्स AB is equal to D, BC is equal to EF and AC is equal to DF. अगर ये प्रूफ हो जाता है तो आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हैं. चलिए प्रूफ करते हैं इसको. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF क्या होता है रिलेशन? रेशियो ऑफ स्क्वायर्स of their corresponding sides. Ratio of squares of their corresponding sides. That means AB square upon DE square equal to BC square upon EF square equal to AC square upon DF square. ये गिवन होता है आपका. क्वेश्चन में गिवन है कि जो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं उनके एरियाज इक्वल है. दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF. अब यहाँ पर रेशियो लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF. तो दोनों में से किसी एक को इंटरचेंज करेंगे. दैट मीन्स वी कैन पुट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF. तो यहाँ पुट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर. इससे आपका ये कैंसिल हो गया. दैट मीन्स ये मिलेगा 1/1 इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर. अब 1/1 सभी को इक्वल करेंगे 1/1 के. दैट मीन्स आपको मिलेगा AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इक्वल टू 1/1. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा DE स्क्वायर. दैट मीन्स AB इज इक्वल टू DE. ये आपको प्रूव करना था. AB इज इक्वल टू DE. सिमिलरली क्या मिलेगा आपको? BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1. दैट मीन्स यहां से मिलेगा आपको BC इज इक्वल टू EF.
नेक्स्ट इज गिवन AC square upon DF square is equal to 1 upon 1. That means AC is equal to DF. Hence, triangles are similar. Triangle ABC similar triangle DEF. और given था area of triangle ABC is equal to area of triangle DEF. सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज आपके इक्वल थे और आपको प्रूफ करना था कि जो ट्रायंगल सिमिलर हैं वो कॉन्ग्रुएंट भी हैं, तो हमने प्रूव कर दिया। कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन होती है इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो हमने प्रूव कर दिया AB इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू EF एंड AC इज इक्वल टू DF। ये जो आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं उनकी कंडीशन होती है कि सिमिलर कॉन्ग्रुएंट जो साइड्स होती हैं, करेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं वो आपकी इक्वल होती हैं। दैट मीन्स AB के करेस्पॉन्डिंग DE होगी, BC के करेस्पॉन्डिंग EF होगा और AC के करेस्पॉन्डिंग DF होगा। ये करेस्पॉन्डिंग साइड्स अपनी इक्वल होती हैं। नोट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 is given D, this is the diagram, in triangle ABC, in triangle ABC, D, E and F are the midpoints of the sides AB, BC and AC. Then find the ratio of the areas triangle ABC and triangle DEF. ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखें ध्यान से, D, E and F, these are the midpoints of the sides AB, AC and BC। देखें ध्यान से, by midpoint theorem DF, this is the side DF, DF is equal to half of BC। मिड पॉइंट थ्योरम से होता है अगर साइड्स आपकी पैरेलल हैं तो जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो साइड होती है वो पैरेलल साइड्स की हाफ होती है। सिमिलरली अगर हम लोग फाइंड करेंगे BD या फाइंड करें DE, तो जो DE साइड है वो होगी AC की हाफ इक्वल टू 1/2 AC एंड हमारे पास बचेगा EF इज इक्वल टू 1/2 AB। ये तीनों जो साइड्स का जो मिड हाफ आ रहा है ये मिड पॉइंट थ्योरम से आ रहा है आपका। आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल में क्या होता है, रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो DEF एंड ट्रायंगल ABC इनके एरियाज का जो रेशियो होगा वो करेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का रेशियो निकल के आएगा। तो आप कोई भी साइड ले सकते हैं, कोई भी वन पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स को ले सकते हैं। आप DF और BC को ले सकते हैं, DE एंड AC को ले सकते हैं, या फिर EF AB को ले सकते हैं। आपको जो बेटर लगे वो ले सकते हैं। तो DEF में हम लेके चलेंगे EF साइड, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पर EF स्क्वायर अपॉन ट्रायंगल ABC में EF के पैरेलल AB साइड है तो यहाँ पर लिखेंगे AB स्क्वायर। अब आपको मालूम है यहाँ पर गिवन है, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से हम AB की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा, इस 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो मिलेगा 2EF। इधर क्या मिलेगा आपको, EF अपॉन में AB का होल स्क्वायर। EF की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं और AB की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं। आप जिसको भी रिप्लेस कराना चाहें आप रिप्लेस करा सकते हैं। तो हम EF को एज इट इज रखेंगे और AB की वैल्यू है 2EF का होल स्क्वायर। EF से EF कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 1/2 का होल स्क्वायर
1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। आपको रेशियो बताना है, दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1:4। दैट इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर, क्वेश्चन नंबर 5। नोट इट। Question number 7th. Question number 7th is given. Prove that area of triangle BEC described on side of square is half area of triangle AFC described on its diagonal. क्वेश्चन का मतलब ये हुआ, ABCD आपका एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर की साइड पर एक ट्रायंगल बनाया गया है BEC और दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया जा रहा है AFC ऑन इट्स डायगोनल। एक साइड पर ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है और दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है उसके डायगोनल पर। आपको प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC, BC का मतलब हो गया जो साइड पर बनाया गया है, उसका जो एरिया है वो इक्वल होगा एरिया ऑफ हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC। AFC के एरिया का हाफ होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC। ये आपको प्रूव करना है। तो देखें कैसे प्रूव करते हैं। सपोज करते हैं जो आपका स्क्वायर गिवन है ABCD, उसकी साइड A यूनिट है, A यूनिट। अब स्क्वायर गिवन है, दैट मीन्स ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। ये भी आपका A यूनिट होगा और ये भी आपका A यूनिट होगा। ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल है, दैट मीन्स ट्रायंगल BEC जो है आपका इक्विलेटरल है। तो जो साइड, जितनी साइड BC होगी उतनी CE होगी और उतनी ही BE होगी। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड तो हमको पता होगी, लेकिन जो ट्रायंगल आपका गिवन है डायगोनल पर बना हुआ है AFC, इसकी साइड की लेंथ क्या है ये भी पता नहीं है। तो क्या करते हैं, फर्स्ट वी फाइंड आउट लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर। सो वी टेक ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड वी यूज पाइथागोरस थ्योरम, दैट मीन्स AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB is A, that means A square, BC is also A, that means A square। तो ये हो जाएगा आपका 2A square। Now we take square root, then AC is equal to ये हो जाएगा A root 2, AC is equal to A root 2। AC is equal to A root 2। तो जो ट्रायंगल AFC है उसकी साइड आपको पता हो गई और जो ट्रायंगल BEC है उसकी साइड भी आपको कंफर्म हो गई। नाउ वी फाइंड आउट सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC इज इक्वल टू क्या होता है, रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। रेशियो ऑफ स्क्वायर्स, तो BEC देखिए जो आपका ट्रायंगल BEC गिवन है उसका बेस है BC, AFC जो ट्रायंगल गिवन है उसका बेस है AC। तो आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो, स्क्वायर का रेशियो निकालना है। तो क्या मिलेगा, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। BC स्क्वायर, BC गिवन है आपका A, तो BC स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, और AC स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 2A स्क्वायर, 2A स्क्वायर। यहां से आपका A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/2। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC टोटल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC इक्वल टू आ गया 1/2। आपको प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC। दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC। यही आपको प्रूव करना था। सो हेंस नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन।